भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। आज आप रामपुर कलेक्टेड आए हैं, क्यों आए हैं आप लोग? हम यहाँ पर इसलिए एकत्र हुए हैं आज कि यहाँ पर हमारे लिए एक नई समस्या आ गई है। KYC लाभार्थियों की होनी और फेस कैप्चर, ये बहुत ही जटिल और कठिन कार्य है आंगनबाड़ियों के लिए, क्योंकि आंगनबाड़ी जब लगी थी तो उस समय 8वां 10वां थी और वो ना तो इतना अंग्रेजी जानती हैं और ना ये इतना सब कुछ कर पाती है। ये तो एक कैफ़े वाला ही कर पाएगा वो काम जो हमें सरकार ने हमारे लिए दिया है। ऊपर से हमारा प्रेशर है विभाग का कि तुम्हें 20 तारीख तक पूरा 100% करना है, 25 तारीख तक 100% करना है। तीसरी बात ये है कि हमें जो मोबाइल दिए थे सरकार की तरफ से जो मिले थे वो 8 वर्ष हो गए मिले हुए, उनकी टचिंग भी बेकार है, मतलब कोई भी काम कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल डिब्बा बने हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कैसे करें उसके लिए जब मोबाइल ही काम नहीं कर रहे हैं। मैडम कहती हैं कि आप अपना 20,000 का फ़ोन और ख़रीद लो। अरे 6,000 रुपये हमें मानदेय मिल रहा है, 20,000 का फ़ोन हम कहाँ से खरीद लेंगे? प्लस हमें कई साल से रिचार्ज का भी कोई पैसा नहीं मिला है, ना कोई नेट की सुविधा है, ना कोई वाईफाई है, ना रिचार्ज है। ऐसी स्थिति में ये काम हम कैसे करेंगे? और दूसरी बात, इतना काम ये भी अभी साथ साथ अभी फ़ोन आ रहे हैं कि BLO का भी काम करो, आपको करना है, आप अपना सारा दीजिए, रिकॉर्ड दीजिए पूरा सब कुछ, कैसे कैसे क्या होना है। तो स्वास्थ्य विभाग का काम आ रहा है कि आप मतलब आप आओ अपने केंद्र पे, ये काम होना है। तो एक आंगनबाड़ी क्या क्या काम कर सकती है? नहीं, आपकी मुख्य मांगे क्या हैं जो आपने DM साहब से मिली हैं अभी? मुख्य मांग तो सिर्फ हमारे लिए ये है कि हमें 5G फ़ोन दिलाया जाए, रिचार्ज का पैसा मिले और नेट की व्यवस्था करी जाए केंद्र पे, तब हम ये काम कर पाएंगे, अन्यथा ये नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम समीना है, मैं जिला सचिव हूँ। जो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं गाँव में आपको? समस्याएं ये आ रही हैं कि फील्ड में जैसे हमारा फेस कैप्चर का और KYC का जो दिया है काम, हमारी वर्कर जा रही हैं गांव के अंदर। मैं खुद भी गई हूँ गांव के अंदर, तो वहाँ जाके ये समस्या आ रही है कि किसी का आधार सही नहीं है, किसी की KYC हुई नहीं है, किसी का आधार पर मोबाइल नंबर लगा हुआ नहीं है, किसी का आधार पर मोबाइल नंबर लगा हुआ भी है तो उनके हस्बैंड कोई दुबई में है, कोई बम्बई में है, कोई अहमदाबाद में है, ये बाहर लोग काम करने के लिए गए हैं। उनसे OTP मांगा जाता है। इतनी देर हम उन महिलाओं को समझाते हैं कि इसलिए है, ये आपका राशन मिलेगा आपको, इस वजह से आपका लिया जा रहा है। इतनी देर में हम समझा के निपटते हैं, इतनी देर में अमिताभ बच्चन बोल जाता है कि अब अपना OTP किसी को मत देना। तो भाई या तो उसे अमिताभ बच्चन से मना करा जाए तो भैया ये बात ना बोले। अच्छा, ये तो आपकी मांग है। वैसे तो सेंटर गवर्नमेंट खुद अमिताभ बच्चन को एक बना करके लेकर आई है स्टोन के लिए, लोगों को अवगत कराने के लिए जी। और आप मांग कर रही है स्टोन को बंद किया जाए, इसलिए मन किया जाए। महिलाएं ये कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन जी मना कर रहे हैं कि आप अपना OTP किसी को मत देना, अपने किसी करीबी को भी मत देना। तो आप बताओ, आप वो महिलाएं कह रही हैं आप हमारे अकाउंट से पैसा निकला, ये कुछ भी हो तो आप जिम्मेदार होगी। तो बताओ इस समस्या को कैसे करा जाए, या फिर स्टोन को रुकवाया जाए या इस काम को रुकवाया जाए?